नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं, थंबनेल से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि किस मुद्दे पर बात होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हमारी बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा है, जो हमारा बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, जो 30 सितंबर को प्रस्तावित है, उसको लेकर के यदि अभी तक हमने कुछ भी अध्ययन नहीं किया है, यदि उसको लेकर के अभी तक हम शून्य हैं, हमें जीरो से शुरुआत करनी है, तो कम से कम कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका हम अध्ययन कर लें तो हम अपनी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने की स्थिति में रहेंगे। इस टॉपिक के साथ साथ, इन टॉपिक के साथ साथ करंट अफेयर्स को जोड़कर यदि आप देख लेते हैं, इनमें करंट अफेयर्स को यदि आप ऐड ऑन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रीलिम्स परीक्षा में आपको सफलता मिल जाएगी। सबसे पहली बात जो यहाँ पे जानना है, जो समझना है, कि आप में से बहुत सारे छात्र हमारे साथ मिलकर टारगेट कर रहे थे, जिसमें हमने 14 सप्ताह तक के टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। 15वें सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं। 14 सप्ताह लगातार काफ़ी संख्या में आप में से ही छात्र लगातार जुड़कर अध्ययन किए हैं और उन्होंने अभी तक अपने विषयों को, जो कोर सब्जेक्ट हैं, उनको कम से कम 2 बार और उसके अतिरिक्त 1 से 2 अन्य ऐसे विषय हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको भी 1 बार समाप्त किया है। और उनका प्रयास है, उनको लेकर के हमारा प्रयास है कि अगस्त माह के लास्ट तक जो प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है, कम से कम उसका 4 से 5 बार उनका हम रिवीजन करा सकें। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज की ये जो विशेष वीडियो होने वाली है, ये उन लोगों के लिए केंद्रित है, ऐसे छात्रों के लिए केंद्रित है जिन्होंने अभी तक अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने टारगेट वीडियो को फॉलो नहीं किया है। उसके पीछे चाहे जो कारण रहे हों, उनको लेकर के है कि यदि आप कम से कम इन 50 टॉपिक को ईमानदारी के साथ अध्ययन इनका कर लेते हैं, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर स्थिति में रहेंगी, आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की स्थिति में रहेंगे। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और कैसी लगी ये वीडियो, इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और लाइक करने के उपरांत आप जब कमेंट करेंगे तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को पसंद आया कार्यक्रम या नहीं पसंद आया। नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आज जो आपके टॉपिक हैं, ये किन विषयों से हैं। सबसे पहले इतिहास से टॉपिक है, सामान्य विज्ञान से है, इसके बाद राज्य व्यवस्था से है, बिहार राज्य विशेष से है और अर्थव्यवस्था से है। ये जो कुछ टॉपिक हैं, ये सब मिला के आपके 4 से 5 विषयों से हैं। यहाँ पर हमने भूगोल के टॉपिक नहीं रखे हैं, जिसके ना रखने के पीछे का जो कारण है, क्योंकि हम भूगोल को, करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन होता है, वहाँ पर हम भूगोल को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से हमारा भूगोल विषय तैयार हो रहा है। और ऐसे भी भारत के भूगोल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ नहीं पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा अपवाह तंत्र को यदि आप देखते चलते हैं, थोड़ा सा वन जीव जो संसाधन है उनको देखते चलते हैं, थोड़ा सा जो हमारा आप कह सकते हो प्राकृतिक जो विभाजन है उसको देखते चलते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चीज़ों की शुरुआत करते हैं और एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, और ये जो हमारे आज के टॉपिक हैं, टॉप 50 टॉपिक जो हमारे हैं, जिनको लेकर के टॉप 50 ये जो टॉपिक हैं फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, टॉप 50 टॉपिक फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स, इसी का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम मेंशन करने वाले हैं, इतिहास विषय की हम बात करने वाले हैं। और इतिहास विषय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों खंडों की हम बात करेंगे। सबसे पहले इतिहास में जो हम बात करने वाले हैं, ये हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। और जब प्राचीन भारत के इतिहास की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास के कौन कौन से टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। आपकी परीक्षा में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं।
प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनते हैं और उन्हीं टॉपिक को यहां पे कंप्लीट करना है। एक चीज़ पहले ही मैं यहां पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसी 50 टॉपिक के भरोसे क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपके पास समय एकदम सीमित है, इससे ज़्यादा समय आपका नहीं निकल पा रहा है, तब कम से कम ये 50 टॉपिक प्लस करंट अफेयर्स करके जाना है। ठीक है, यदि आपके पास समय पर्याप्त है तो आप ये जो 50 टॉपिक हैं इसको क्या करिए कि बार बार रिवाइज कर लीजिए, 2 से 3 बार इसको समाप्त कर लीजिए और फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो यहाँ पे नहीं मेंशन है उन विषयों के, उसको भी अलग से देख लीजिए। अब बात आती है जो टारगेट वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो क्या करेंगे। जो टारगेट वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि उनका जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं वो 2 बार समाप्त कर चुके हैं, तो उनको ध्यान में यह रखना है कि जैसे हम यहाँ पे इतिहास की बात करते हैं, इतिहास के हमने मान लो उदाहरण के तौर पे 10 टॉपिक निकाल दिए कि 10 टॉपिक इतिहास में हैं। अब जो टारगेट वीडियो को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं उनको क्या करना है कि जो रेगुलर शेड्यूल उनका है, जो उनका रेगुलर शेड्यूल है उसी में प्रयास करना है कि 3 से 4 टॉपिक को जगह दी जाए, मतलब अतिरिक्त समय निकाला जाए और इन 50 टॉपिक में से प्रत्येक दिन कम से कम 3 से 4 टॉपिक का अध्ययन किया जाए। यदि आप 4 टॉपिक का अध्ययन करते हैं और 4 टॉपिक का अध्ययन 1 घंटे में हो जाएगा, और यदि 1 घंटे में आप 4 टॉपिक का अध्ययन करते हैं, सप्ताह में 7 दिन आपको मिल रहे हैं और 7 दिन में यदि मान लीजिए 6 दिन भी आप पढ़ते हो तो आपका हो गया 24 टॉपिक। ठीक है, और 2 सप्ताह में ये हो गए कितने, 2 सप्ताह में ये हो गए 48, मतलब लगभग पूरे। तो आप कह सकते हो कि महीने में 2 बार आप इनका रिवाइज कर सकते हो। और अभी यदि मैं जोड़ूं जुलाई से, तो जुलाई और अगस्त, सितंबर को हम नहीं जोड़ रहे हैं, 2 महीने आपके पास पर्याप्त है। और इन 2 महीनों में यदि आप टारगेट वीडियो जो हमारा फॉलो कर रहे हैं वो इस रणनीति से आगे बढ़ते हैं तो कम से कम इन टॉपिक का 4 बार उनका रिवाइज हो जाएगा। अब ऐसे जो टारगेट को नहीं फॉलो कर रहे हैं भैया, आप ईमानदारी से सबसे पहले इन टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। उसके बाद जब आप इनसे एकदम 100% आश्वस्त हो जाइएगा, ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप हमें बताइएगा, हम कुछ और टॉपिक आपको बताएंगे जो यहाँ पे नहीं मेंशन है, उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में, और सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक आता है इसका नाम है सैंधो सभ्यता। सैंधो सभ्यता से प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है वैदिक काल से। वैदिक काल से बीपीएससी में प्रश्न नहीं पूछा जाता। जो दूसरा जो टॉपिक निकल के आता है ये आता है बौद्ध एवं जैन से। ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म से आता है। ठीक है, बौद्ध एवं जैन को आपको तैयार करना है प्राचीन में। इसके बाद महाजनपद काल, महाजनपद काल, और महाजनपद काल के उपरांत आपको गुप्त काल तैयार करना है। ये तो टॉपिक हो गए जो प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना है, और प्राचीन भारत के इतिहास में ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ने तो और भी हैं, लेकिन ये यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपके पास समय बहुत सीमित है तो ये अनिवार्य रूप से करके जाना है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इतिहास खंड में ही, इसको आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, जिनका छूटता है वीडियो को आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात आती है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टॉपिक आपको देखना है। पहला है मुगल वंश, देखो क्रम का ध्यान मत रखिएगा, टॉपिक का ध्यान रखिएगा, और दूसरा है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, 2 टॉपिक सिर्फ आपको तैयार करने हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत। जब मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 टॉपिक तैयार करने, मतलब यदि
प्रश्न पूछा गया है तो 10 में से 8 बार यदि प्रश्न आया है मध्यकालीन से तो इन टॉपिक से आया है। 10 में से 8 बार यदि प्राचीन भारत से कोई प्रश्न बना है तो इन्हीं टॉपिक से बना है। कहने का मतलब है 80% जो प्रश्न बने हैं वो इन्हीं टॉपिक से बने हैं, उन्हीं टॉपिक का यहाँ पे अध्ययन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा बड़ा सेक्शन आता है जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब ये बड़ा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें काफ़ी संख्या में टॉपिक हैं तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? इसमें सबसे पहले जो नोट करना है वो है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से संबंधित 1 से 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक क्या हो गया आपका? गवर्नर जनरल। इसको खूब अच्छे से तैयार करना है। गवर्नर जनरल के बाद दूसरा टॉपिक कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना मैंने पहले ही बोल दिया, क्रम का ध्यान नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, क्रम को लेके शिकायत मत करिएगा, सिर्फ टॉपिक नोट करिएगा। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ यहीं पर कांग्रेस के अधिवेशन भी देख लीजिएगा। अधिवेशन से संबंधित प्रश्न मिलते हैं तो कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के जो अधिवेशन रहे हैं। इसके बाद अगला आप नोट कर सकते हो धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन। जो टॉपिक नहीं मिलता आप बताइएगा, हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है आपकी पुस्तक में तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन, इससे प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है आपके यहाँ। स्वराज पार्टी का गठन। अगला जो टॉपिक आपका आता है यह है गांधी और इनसे जुड़े हुए आंदोलन। गांधी और इनसे जुड़े हुए जो आंदोलन हैं, आप यकीन नहीं करोगे लाइट की इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पे, इन्वर्टर भी नहीं चार्ज हो पाता वर्तमान समय में क्योंकि गर्मी बहुत होती है। अभी जो समय हो रहा है मैं 12 बजे से रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन बार बार चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, स्क्रीन लोड ही नहीं ले पा रहा है। और अब जाके जब रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ इस समय जो देख रहे हो ये सुबह के 3 बज रहे हैं। 12 बजे से इंतज़ार करते करते अब जाके सुबह के 3 बजे ये रिकॉर्डिंग आपकी प्रारंभ हो पाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा जो मेहनत की जा रही है आपके साथ, यदि अच्छी लगती है तो थोड़ी सी सराहना ज़रूर चाहिए। और यह भी आवश्यक है कि आपको यदि अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा। यदि कहीं पे कमी है तो उसको भी बताइएगा क्योंकि जब तक आप कमी बताएंगे नहीं उस दिशा में काम नहीं कर सकेंगे हम। ठीक है, मार्लेमेंटो सुधार, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके बाद 1857 की क्रांति। देखो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे 1857 की क्रांति है तो ज़रूरी नहीं कि जब बिहार वाला मैं नोट कराऊं तो वहाँ पे भी मैं आपको बोलूं कि भैया 1857 की क्रांति पढ़ना है बिहार के संदर्भ में। जो चीज़ें इतिहास की बिहार से जुड़ती हैं उनको इसी समय बिहार से जोड़कर पढ़ लेना है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है भारत शासन अधिनियम, यहाँ पे नोट कर देते हैं। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। क्रांतिकारी आंदोलन, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह। अब बिहार के संदर्भ में भी जोड़ लीजिएगा। किसान सभा। किसान सभा। और इसके बाद कुछ गीत हैं, कुछ नारे हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं,
इन सभी को कंप्लीट करना है और इसी के साथ आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। इसको अच्छे से आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये हो गए आपके आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए टॉपिक। अब आधुनिक भारत के इतिहास के बाद जो अगला विषय हम देखने वाले हैं वो है सामान्य विज्ञान। क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान। दूसरा जो विषय है हमारी प्रारंभिक परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वो है सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान मैं करंट अफेयर्स में भी बताऊंगा कि किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले भौतिकी की हम बात करेंगे, भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो है ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, गति, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी हो गया, प्रकाश हो गया और मात्रक। आप जानते हैं जो विभिन्न आप कह सकते हो राशियों के जो मात्रक पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कई बार आविष्कार भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी आपको यहीं पे देख लेना है, आविष्कार, ठीक। भौतिकी के बाद फिर बात आती है रसायन की। रसायन में यदि हम जाएंगे तो अणु, परमाणु, परमाणु संरचना, अणु अध्ययन करना है, अणु, परमाणु, परमाणु संरचना, ठीक है। इसके बाद रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, ठीक है। इसके बाद अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षार, लवण, लास्ट में कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये टॉपिक हैं आपके रसायन विज्ञान के। रसायन विज्ञान के बाद फिर बात आती है जीव विज्ञान की, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनका कहीं भी छूटा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से देखना है सबसे पहले पादपकायिकी, पादपकायिकी के बाद जो देखना है वो पोषण एवं स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वास्थ्य, मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के तंत्र, कोशिका एवं ऊतक, पादपकायिकी, पोषण एवं स्वास्थ्य, मानव शरीर के तंत्र, कोशिका एवं ऊतक। और इसमें नोट कर लीजिएगा जीव एवं उनका वर्गीकरण, जीव एवं वर्गीकरण उनका, और आनुवांशिक एवं जैव विकास। हालांकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन देख लीजिएगा, आनुवांशिक एवं
जैव विकास, लगभग यहाँ पे जीव विज्ञान के 80 से 90% टॉपिक हैं, कुछ भी यहाँ पे छूटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है इसलिए इसको देखना भी उसी तर्ज पे ज़रूरी है। तो ये हो गया जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान के बाद अगला जो विषय हमारा प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर जीव विज्ञान के बाद, वो आपका आता है राज्य व्यवस्था, ठीक है। राज्य व्यवस्था के टॉपिक अब नोट कर लीजिएगा। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में क्या क्या है? सबसे पहले कार्यपालिका, कार्यपालिका। अब जब कार्यपालिका की मैं बात करूं तो समझ जाना है कि यहाँ पे संघ और राज्य दोनों की बात हो रही है, ठीक है। संघ की भी कार्यपालिका, राज्य की भी कार्यपालिका। फिर इसके बाद कार्यपालिका के बाद दूसरा आता है विधायिका, विधायिका। विधायिका में भी दोनों संघ एवं राज्य दोनों, संघ एवं राज्य दोनों विधायिका में भी। इसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका में मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। न्यायपालिका के बाद स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व एवं प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व एवं प्रस्तावना, ठीक है। ये आपके हो गए टॉपिक जो आपको कंप्लीट करना है। किसमें? ये कंप्लीट करना है आपको राज्य व्यवस्था के लिए, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, ये कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर आता है बिहार का नंबर कि भैया बिहार में क्या पढ़ना है। बिहार, तो बिहार में बहुत छोटा सा है क्योंकि सारा चीज़ इतिहास का यहाँ पे देंगे नहीं। इतिहास आप पहले जब आधुनिक भारत का इतिहास करोगे तो वहाँ बिहार का इतिहास भी कवर करोगे। सेम टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास करते हो तो वहाँ पे कुछ कवर करना नहीं है ज़्यादा, मध्यकालीन में भी नहीं करना, लेकिन आधुनिक में जब आप करते हो तो वहीं पे बिहार को भी जोड़ लेना है, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे बिहार के बारे में। बिहार में क्या पढ़ना है? बिहार में सबसे पहले देखो राज्य व्यवस्था तो यहाँ से कवर हो गया बिहार का भी, ठीक है, राज्य की भी राज्य व्यवस्था। फिर इसके बाद जैसे मैंने बोला कि इतिहास आपका कवर हो गया, जो इतिहास का सेक्शन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे भूगोल वाला जो विषय, जैसे यहाँ पे आपको मृदा एवं जलवायु आप देख लीजिएगा, अपवाह तंत्र आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बिहार का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा खनिज उद्योग, खनिज उद्योग, और खनिज और उद्योग के बाद अंतिम टॉपिक यहाँ पे देख लीजिएगा भौगोलिक और प्राकृतिक संरचना, बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचना, ठीक है। भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचना, ये बिहार के संदर्भ में आपको टॉपिक देखना है। इसके बाद जो टॉपिक आते हैं वो हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्रश्न थोड़े से अच्छे बन रहे हैं तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था में सबसे पहले क्या क्या देखना है हमें, इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पे सबसे पहले पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, 5 ईयर जो प्लान है उसको कवर करना है, ठीक है। 5 ईयर प्लान के साथ साथ इसमें जो कवर करना है वो नीति आयोग, योजना आयोग, इसको एक बार देख लीजिएगा। नीति आयोग, योजना आयोग, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो यहाँ पे देखना है वो है बजट। बजट, यूनियन बजट भी देखना है, राज्य का बजट भी देखना है, विशेष रूप से राज्य के बजट पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद सरकार की योजनाएं, सरकार की योजनाएं विशेष रूप से ऐसी जिनका बजट में जिक्र हुआ हो, संघ और राज्य की
बजट आर्थिक समीक्षा में जिनका जिक्र हुआ हो वो योजनाएं अनिवार्य रूप से तैयार होनी चाहिए। फिर बात आती है वित्त आयोग की, और वित्त आयोग की जो अनुशंसा होती है उन सबको आपको याद रखना है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर इसके बाद विभिन्न कमेटियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। बहुत सारी वित्तीय कमेटियाँ गठित की जाती हैं, वो कमेटियाँ आपको याद रखनी हैं। तो इतना आपको अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखना है, तो यहाँ से आपका अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा क्या क्या, हमने देखा इतिहास, हमने देखा सामान्य विज्ञान और हमने देखा राज्य व्यवस्था। जो हमारे कोर थे 3 उनको हमने देखा है, राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न बढ़ रहे हैं। बिहार राज्य विशेष, इतिहास और सामान्य विज्ञान के साथ साथ राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को हमने यहाँ पे देखा। उनसे जुड़े हुए टॉपिक के बारे में हमने देखा कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब इसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स। थोड़ा मैं करंट अफेयर्स में भी आपको बता देता हूँ, भूगोल में नहीं बताऊँगा, भूगोल में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। भूगोल में बोल चुका हूँ कि करंट अफेयर्स रेगुलर करते रहो, वहाँ से हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स में भी जो ज़्यादातर प्रश्न बन रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आप बहुत जगहों से पढ़ते हो और आप कहते हो कि यहाँ से प्रश्न हमारे बन नहीं रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स आपका नहीं बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको फोकस करना है ना, वो स्कीम पर करना है। एक बार फिर से योजनाओं पे करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में योजनाएं जो नवीनतम चल रही हैं उन पे फोकस करना है। इसके बाद पुस्तकें होती हैं, ठीक है, कुछ पुस्तकें लिखी जाती हैं, चर्चा में होती हैं पुस्तकें, उन पे फोकस करना है, ठीक है। पुस्तकों के साथ साथ आपको जो फोकस करना है वो है पर्सन इन न्यूज़ पूछा जाता है, चर्चित व्यक्ति पूछा जा रहा है आपके यहाँ, ठीक है। चर्चित व्यक्ति या महिला, ये आपको याद रखना है। चर्चित व्यक्ति या महिला के बाद आपको जो याद रखना है वो बहुत सारे मोबाइल ऐप इन दिनों बनाए जा रहे थे, तो मोबाइल ऐप को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो करंट अफेयर्स होता है विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में जो घटनाक्रम हैं वो पूछे जाते हैं। लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, तो ये आपको देख लेना है। रैंकिंग वाले प्रश्न, जैसे विभिन्न संस्थाओं की रैंकिंग जारी होती है, विभिन्न आयोग रैंकिंग जारी करते हैं, तो रैंकिंग आपको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए परीक्षा से पहले। और खेल घटनाक्रम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ साथ बिहार से जुड़े हुए 7 से 8 घटनाक्रम पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं तो कम से कम जब कभी योजनाओं की बात आए, पुस्तकों की बात आए, खेल घटनाक्रम की बात आए, पर्सन इन न्यूज़ की बात आए, ऐप की बात आए और राष्ट्रीय संदर्भ में जो कुछ चल रहा है उसकी बात आए, तो उसको थोड़ा सा गौर देके पढ़ा करें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें। ये तो हो गए 50 टॉपिक और ये आपका आपसे जो किया हुआ वादा था वो पूरा हुआ। अब इसके साथ साथ करना क्या है, जो लोग टारगेट वीडियो कर रहे हैं उनको पता है क्या करना है, उनको कई बार बताया हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है पहली बार देख रहे हों और अभी टारगेट वीडियो नहीं कंप्लीट कर रहे होंगे, इतने के ही भरोसे आप चल रहे होंगे, समय नहीं होगा आपके पास, तो इतना तो करिए, ये तो अनिवार्य है आपके पास। ये जो टॉप 50 टॉपिक था ये तो भैया अनिवार्य है। इसके साथ साथ अतिरिक्त क्या करना है उस पर फोकस करना है। सबसे पहला लूसेंट जो है, याद रखिएगा, लूसेंट 60 मिनट डेली दीजिए, 1 घंटे डेली लूसेंट पे दीजिए। और लूसेंट में पढ़ना क्या है, लूसेंट में पढ़िए इतिहास, लूसेंट में पढ़िए साइंस, ठीक है। इतिहास और साइंस लूसेंट में विशेष रूप से ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ 100 प्रश्न डेली हल करिए, 100 क्वेश्चन डेली हल करिए, कहीं से भी हल करिए, 100 प्रश्न डेली हल करिए। प्रयास करिए कि ये जो 50 टॉपिक हैं इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न रहें और उनको आप बार बार हल करें, उनका बार बार रिवीजन करें, तो चीज़ें आपकी बढ़िया हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है मैथ को लेके। मैथ में विशेष रूप से जैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न तो बनते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, प्रश्न वहाँ से बनता है। ट्रेन, आप जानते हैं रेलगाड़ी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से जुड़े, संख्या पद्धति से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं।
इसके बाद समय और कार्य, इससे जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। लाभ हानि से जुड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं और सिंप्लीफिकेशन से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलते हैं। रेशियो, अनुपात से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलते हैं और घड़ी से जुड़े हुए। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, ये आपको कराए भी जाएंगे। और ये जो आपका सेशन शुरू हो रहा है 1 जुलाई से रात्रि 8 बजे, जो आपका लाइव सेशन है जिसमें संस्था के अलग अलग अध्यापक अलग अलग दिन आपसे जुड़ेंगे, वहाँ पर भी इसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो अब बस आपसे विदा लेते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के अभी कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आज अभी 50 टॉपिक का जिक्र हुआ है, परीक्षा नज़दीक आने पर इनमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक को हम आपके साथ लेकर के आएंगे, जिससे आपकी चीज़ें और बेहतर हो सकें। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।